और इस अपडेट में हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे अपकमिंग चैंप निक वॉकर के बारे में। अपकमिंग चैंप मैंने क्यों बोला, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो को आने में बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख को होने वाला है और निक ने फिलहाल अपनी ये एक फिजिक दिखा दी है। इन्होंने बोला था ये बहुत कम अपडेट्स देंगे, लेकिन जितने भी देंगे ना उसमें शॉक कर देंगे। ये जो बैक डबल बाइसेप का इन्होंने शॉट डाला, इसके अंदर एक्चुअली में लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को शॉक किया, क्योंकि यहाँ पर इनकी फिजिक पहले से ज़्यादा थिक और पहले से ज़्यादा कंप्लीट नजर आई इन टर्म्स ऑफ बैक। इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ से हैरान हुए, इनको कंपेयर करा जाने लग गया डोरियन येट्स से। कई सारे शॉट्स दूसरे इंस्टाग्राम चैनल्स ने उठाए और डोरियन येट्स की फोटोज़ को उठा करके निक वॉकर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी लिख दिया कि ही गॉट डोरियन येट्स, और बहुत लोगों ने बोला कि ये एक डिसरिस्पेक्ट पोस्ट है येट्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आर्म्स अच्छे हैं निक के डोरियन येट्स से ज़्यादा। अलग अलग कमेंट्स हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और निक वॉकर का ये वाला अपडेट सही में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है उनके पुराने अपडेट से, क्योंकि आमतौर पे उनकी बैक इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है, पर अभी इनकी बैक में लग रहा है कि मास बढ़ गया है। अब ये क्यों लग रहा है, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पहला रीज़न दूँ जो सबसे ज़्यादा ईजी है स्पॉट करना, वो है कि लाइटिंग। बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग में खड़े हुए हैं। अब देखो इनकी लोअर बैक तक आते आते अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, शेडो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है उस पर। इनके ट्राइसेप्स के नीचे भी शेडो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए इनकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि एक्चुअल में इन्होंने मास ऐड किया है अपनी बैक में, वो थिकनेस बढ़ाई है, जिस वजह से इनका बैक डबल बाइसेप पोज अच्छा दिखने लग गया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट लैंसफर्ड को छोड़ करके निक वॉकर का बैक डबल बाइसेप बेस्ट पोज है बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस वक्त पे। तो ये बातें साबित होंगी स्टेज पे न्यूयॉर्क प्रो की। अगर ये बिल्कुल ऐसे ही इतनी थिकनेस वाली बैक के साथ में आते हैं तो सारी चीज़ें मान ली जाएंगी, लेकिन अगर ये पुराने वाली ही अपनी बैक लेकर के आए जिसमें कि थोड़ी बहुत थिकनेस की कमी लगती है, तो साफ जाहिर हो जाएगा कि ये निक वॉकर का जस्ट एक परफेक्ट एंगल से लिया हुआ एक परफेक्ट पोस्ट था जो कि स्टेज पर एक्सपोज हो गया। तो ये चीज़ें हमें 18 मई को ही पता लगेंगी। इसके बाद निक वॉकर ने एक और अपना फ्रंट शॉट डाल दिया मोस्ट मस्कुलर करते हुए ही। इसके अंदर एक्चुअली में इनकी बॉडी में अब एक फाइबर आपको ज़्यादा दिखेंगे, स्पेशली इनके लेग्स के अंदर आपको क्रॉस ट्राइशंस दिखेंगे आउटर स्वीप में। इनके बाइसेप्स अच्छे हैं, इनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इनकी चेस्ट के ऊपर थोड़े से वो डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन फिलहाल निक वॉकर को अगेन इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि इनके लेग्स छोटे हैं, जो एक्चुअली में फोटोज़ में देखते हुए छोटे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, निक जब स्टेज पर आएंगे तो उनके लेग्स बड़े दिखेंगे, यहाँ से ज़रूर बड़े दिखेंगे, क्योंकि ये ऐसा पहले हुआ है। ये मैं बात बोल रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंसिस पे जो कि निक वॉकर ने शेयर करे। जब वो स्टेज पर आते थे तो हमेशा उनके लेग्स बड़े दिखते थे एज़ कम्पेयर टू हिज अपडेट्स। तो यहाँ पर ज़रूर से इनके लेग्स बड़े दिखेंगे, पर उतने बड़े क्या दिखेंगे कि इनके लेग्स अब इनकी वीकनेसेस के रूप में कंसिडर ना हो? शायद, मुझे लगता है नहीं। इनके लेग्स अभी भी इनकी वीकनेस ही बन के निकलेंगे और कहीं ना कहीं एक वो एक्स फ्रेम नहीं बन पाएगा जिस तरीके से डायरेक्ट लैंसफोर्ड, हार्डी शुपन या सैमसन दौदा के लेग्स के कारण उनकी फिजिक में बन जाता है। तो ये अभी भी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ये अभी भी इतना कन्विंसिंग नहीं लग पा रहा कि इनके लेग्स पहले से बड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े हैं और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एज इट इज़ हैं, बल्कि थोड़े से स्मॉल और हो गए। तो दोनों तरफ के पक्ष हैं, क्योंकि अभी भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज फ्रंट से तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो है क्विंट बीस्टवुड का कमेंट। देखो दोस्तों, क्विंट बीस्टवुड एक बॉडी बिल्डर हैं जिनका नाम एक्चुअली में है क्विंटन एरिया। अब क्विंटन जो है पिछले 2 साल से हमें स्टेज पर compete करते हुए नहीं नज़र आए। फिलहाल ये हमें नज़र आए हैं एक अपने इस इंस्टाग्राम वीडियो में, जिसमें कि इन्होंने अपना फ्रंट डबल बाइसेप करते हुए अपनी बॉडी दिखाई, फ्रंट लैट स्प्रेड करा और कई सारे बॉडी बिल्डिंग के टिपिकल शॉट्स हिट करे। यहाँ पर इन्होंने जो करा है ना पिछले 2 साल में, वो करा है मास अपग्रेड। ये क्लासिक फिजिक एथलीट दिखते हैं, बिल्कुल इनकी फिजिक एक क्लासिक वाली है, लंबी हाइट, बहुत ही सुंदर मसल बैलीज, परफेक्ट प्रोपोर्शंस, लेकिन कहीं ना कहीं साइज़ में लैग करते थे। पिछले 2 साल में इन्होंने साइज़ गेन कर लिया है और बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये इस आने वाली न्यूयॉर्क प्रो में निक वॉकर को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने यहाँ पर भी कमेंट लिखा है निक के ही इस पोस्ट में, जहाँ पर निक मोस्ट मस्कुलर कर रहे हैं। क्विंटन ये लिखते हैं कि बेस्ट वर्जन ऑफ निक इनकमिंग, लुकिंग ग्रेट। और यहाँ पर निक वॉकर ने भी कमेंट का रिप्लाई किया है कि लेट्स गो ब्रो। तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि ये दोनों compete करते हुए नज़र आने वाले हैं। और क्विंटन ने ये बात बोल भी दी है, न्यूयॉर्क प्रो है वो 2024 का वो खेलेंगे। यहाँ पर उन्होंने टैग करा है बेव्स जिम को, जो इसके प्रमोटर हैं। ये पोस्ट भी आपको दिख जाएगा क्विंटन के मोस्ट मस्कुलर वाले शॉट में। तो इन्होंने एक तरह से अनाउंस कर ही दिया है कि ये न्यूयॉर्क में आने वाले हैं। फिलहाल ये 18 दिन बाद खेलेंगे और इनकी फिजिक अभी ऐसी दिख रही है, जो काफ़ी हद तक शार्प है, लेकिन कुछ हद तक जो कमी नज़र आएगी वो अभी भी आपको साइज़ के अंदर ही आएगी। इनके लेग्स का साइज़, इनकी ओवरऑल बॉडी का साइज़, ये निक के आगे ना बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग और एक क्लासिक बॉडी बिल्डर दिखेंगे। और आपको ये बात पता है कि जजेस को आजकल एक क्लासिक फिजिक बड़ी पसंद आती है, लेकिन लेग का करेंगे साइज़ में। निक इनको साइज़ के अंदर मोस्ट मस्कुलर शॉट में, फ्रंट डबल बाइसेप में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। वो प्योर एक बॉडी बिल्डर है और ये एक क्लासिक फिजिक एथलीट कम बॉडी बिल्डर है।
तो ऐसे में जजेस की प्रेफरेंस अभी भी जहां तक है निक वॉकर के लिए ही रहेगी, पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्विंट बीस्टवुड यानी कि क्विंटन एरिया है फ्यूचर। थोड़ा सा मास और पुट कर लें तो ये आ जाएंगे सैमसन दौदा को चैलेंज करने वाली कैटेगरी में, टॉप 3 एथलीट्स में, क्योंकि इनके पास वो है ऑलरेडी जो जजेस आजकल डिमांड करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्विंटन जब ऑफ सीजन में जाते हैं तो 300 पाउंड्स ये हिट कर लेते हैं। अब आप देखो, ये 300 पाउंड्स हिट करने के बाद भी इतने ज़्यादा क्लासिक दिख रहे हैं। आजकल 300 पाउंड्स हिट करना जैसे कि एक मजाक जैसा हो गया है, बॉडी बिल्डर्स में वो साइज़ नज़र ही नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं वही है कि इनकी जो एक क्वालिटी है, मसल्स की डेंसिटी है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। जब सैमसन दौदा भी इनिशियल 300 पाउंड्स हिट करके गए थे ना, ऊपर 325 तक भी चले गए थे, तो भी वो उतने बड़े नहीं दिखते थे। और वो 310 के आसपास रहते हैं पूरे साल, तो वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी, एक मास, एक डेंसिटी ज़्यादा गेन कर ली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्विंटन के साथ भी यही चीज़ दिख रही है कि धीरे धीरे करके जब ये लगातार 300 पे बने रहेंगे तो वेट तो सेम रहेगा, लेकिन ये बढ़ते चले जाएंगे, राउंडनेस बढ़ती चली जाएगी, और तब लोग इनको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। अभी तो फिलहाल लोग यही लिख रहे हैं कि क्विंटन के पास अभी वो साइज नहीं है, लेग्स में वो साइज नहीं है। हाल ही में देखे गए अपडेट्स में क्विंटन ने अपनी फिजिक फिर से दिखाई, और सबसे पहले इन्होंने अपने ग्लूट्स में आने वाले फाइबर्स दिखाए। फिर साइड चेस्ट पोज मार रहे हैं तो बॉडी में एक थिकनेस और एक राउंडनेस बहुत ही क्रेजी दिख रही है, और एब्डोमिनल्स एंड थाई भी कर रहे हैं, यहाँ पर ही एक्सपोज हो जा रहे हैं। इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, लेकिन काफ्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो क्विंटन एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर है आने वाले टाइम के। बस इनकी बॉडी अभी मांग रही है एक हार्डनेस और साथ ही साथ साइज। टैग करा इन्होंने मैट जेनसन को, बिकॉज मैट के अंडर ही ये कोचिंग लेते हैं। निक वॉकर भी मैट के ही क्लाइंट है, तो दोनों ये आपस में सेम कोच के ही क्लाइंट हो गए, और इसीलिए ये दोनों हाइप करने में लगे हुए हैं अभी के लिए न्यूयॉर्क प्रो को। लेकिन हाँ, अगर निक वॉकर के पीछे ये प्लेस हो गए तो इनका नाम बड़ा हो जाएगा कि निक को चैलेंज इन्होंने करा। और यही कई बार बॉडी बिल्डर्स करने के लिए भी आते हैं कि खुद इतने बड़ा नाम नहीं होते, लेकिन एक नामी एथलीट के साथ एक शो पिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर वो सेकंड थर्ड भी आते हैं तो बॉडी बिल्डर्स की एक मांग, एक डिमांड और बहुत ज़्यादा बातें होने लग जाती है इस फील्ड में, और इस चीज़ की क्विंटन को फिलहाल सख्त ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम इनको देखना चाहेंगे न्यूयॉर्क के अंदर निक के साथ कम्पीट करते हुए। निक वॉकर के अलावा, क्विंटन के अलावा तीसरा एक और नाम जुड़ जाता है इस शो में, वो है टोनियो बर्टन का। दोस्तों, आप लोग शायद भूल गए हो, टोनियो ने पिछले साल न्यूयॉर्क प्रो जीता था, और उस टाइम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर नहीं थे उनको चैलेंज करने वाले, इसीलिए वो जीत गए। इस साल टोनियो और राफेल की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और टोनियो ने उनके ऊपर कई सारे तरह के इल्ज़ाम लगाए थे हारने के बाद। फिलहाल टोनियो वापस से आ रहे हैं अपने इस वाले टाइटल को डिफेंड करने, पर ये गौर करते हुए कि निक वॉकर आ रहे हैं इस साल न्यूयॉर्क खेलने, लगता नहीं कि टोनियो बर्टन अपने इस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे, और यही कहना है बहुत सारे लोगों का इस वक्त पे। टोनियो बर्टन नो डाउट एक बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर है, उभरते हुए बॉडी बिल्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं निक वॉकर के आगे एक स्मॉल फ्रेम वाले बॉडी बिल्डर है, कम मास वाले बॉडी बिल्डर है, और निक उनको यहीं पर ही दबा जाएंगे। टोनियो में ना उतनी विड्थ है, ना बॉडी में उतना साइज है, अभी भी वो काफ़ी नैरो लगते हैं एज कम्पेयर टू निक। इसीलिए बहुत चांसेस है कि निक वॉकर यहाँ पर इन दोनों टोनियो बर्टन और क्विंटन एरिया को हरा करके न्यूयॉर्क के इस टाइटल को जीत लेंगे और ओलंपिक के क्वालिफिकेशन ले जाएंगे। और इनके अलावा कुछ और भी बॉडी बिल्डर्स के नाम इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन जब फाइनल एक लाइनअप आएगा, अनाउंस होगा, तो हम इनकी बात करेंगे, बाकी के बचे हुए बॉडी बिल्डर्स की। इसके बाद आ जाता है दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आज का, रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसफर्ड। ऐसा लग रहा है कि डेरेक ने पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग से पहले ही हाइप बटोरनी शुरू कर दी है अपनी बॉडी से। फिलहाल वो इस तरीके से दिखाई दिए अभी एक कंप्लीट वर्कआउट सेशन के बाद। डेरेक ने अपनी चेस्ट ट्रेन करी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगाई, पंप बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया उन चेस्ट मसल्स तक, इसीलिए ज़्यादा ब्लड होने के कारण वहाँ पर एक राउंडनेस इस तरीके से नज़र आने लगी, जो आमतौर पर इससे पहले हमने डेरेक की फिजिक में देखी ही नहीं। वो चेस्ट फुल ब्लोन हो गई, और ऐसा लग रहा था कि ये अब इनका कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट ही है, अब वीकनेस नहीं है। और ये होता है आमतौर पे वर्कआउट खत्म करने के बाद, जब पूरा ब्लड आपके उस पर्टिकुलर मसल तक पहुंच जाता है, और यही है जो डेरेक को इस साल साबित करना है कि उनकी चेस्ट अब वीक नहीं रही। पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग से पहले ही उन्होंने ये चीज़ें दिखानी शुरू कर दी, अपना पूरा फिजिक अपडेट दे दिया है। लेग्स भी आपको नजर आएंगे, कैप्स भी आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर फुल ब्लोन डेरेक को कंपेयर भी कभी करा जा रहा है निक वॉकर से। हालांकि कंपैरिजन करना अभी गलत होगा, बिकॉज दोनों एथलीट्स अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में है। डेरेक का तो प्योर ऑफ सीजन है, निक का एक सीजन लग चुका है, लेकिन ये दोनों पिट्सबर्ग में क्योंकि दिखाई देने वाली हैं, इसलिए भी इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन उठा के किया जा रहा है। डेरेक इस वक्त पे इतने ज़्यादा राउंड दिख रहे हैं जो अपने करियर में वो कभी ऑफ सीजन में कभी भी नहीं दिखाई दिए, और यहीं से ही लोग एक्साइट होना शुरू हो चुके हैं कि पिट्सबर्ग में अब ये कैसे दिखेंगे, कितना बड़ा एक साइज लेकर के आएंगे, और यही 10 दिन बाद हमें डेरेक लंसफर्ड दिखेंगे तो और कितने इंप्रूव दिखेंगे। मतलब डेरेक से इंप्रूवमेंट लगातार हर साल हमें मिल रही है ना, तो अब वो भूख भी लगातार बढ़ रही है कि और कितना हमें इनसे कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी भी डेरेक किसी एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंचे जहां पर कि उनकी बॉडी और आगे ग्रो ना कर सके। वो लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, स्कोप है क्योंकि उनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट का, और इसीलिए बैक डबल बाइसेप भी उन्होंने अपना दिखाया, और इस
वाले पोज के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये 3D दिख रहे हैं। ऑल्दो बैक इन्होंने नहीं ट्रेन करी, पर बैक में मास ही इतना ज़्यादा, जब बैक ट्रेन करते हैं तो बैक भी किसी और ही डायमेंशन में इनकी चली जाती है। तो डेरेक फिलहाल एकदम फुल रफ्तार में अपनी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको कोई रोकने वाली चीज़ दिख नहीं रही इनके करियर में, और इसीलिए ये लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, राउंडनेस पैदा करते जा रहे हैं अपनी बॉडी में। फिलहाल 10 दिन बाद हमें निक वर्सेस डेरेक देखने के लिए मिलेंगे, और यही है मेन इन दोनों के बीच में। एक कॉम्पिटिशन तो नहीं, लेकिन एक गेस्ट पोजिंग ज़रूर होगी। कॉम्पिटिशन हम फैंस लोग बना देंगे इनके बीच। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद अगले अपडेट पे आते हैं, तो ये नाम आ जाता है इसमें आंड्रे ड्यू का। आंड्रे ड्यू बन गए हैं टॉक ऑफ द टाउन। इन्होंने जब से अपनी ये फिजिक दिखाई है और ये लिखा है ये 11 महीने से नेचुरल है और अब ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक हैरानी भरे तरीके से इनके इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करा। आंड्रे ने ये लिखा 11 महीने तो हो चुके हैं, शायद ये 1 साल तक कंप्लीटली नेचुरल रहे, उसके बाद करेंगे ये अपनी बॉडी को शॉक, यानी कि वापस से compete करने के लिए वापस से अपनी बॉडी वैसी बनानी शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके फिर से इनका भी सेक्शन पूरा भर दिया और ये स्पेकुलेट शुरू कर दिया कि भाई स्टेरॉइड से इनको कोई बड़ा नुकसान हो गया था, इस वजह से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया। फिर क्या एग्जैक्ट रीज़न था कि इन्होंने 11 महीने से बॉडी बिल्डिंग या फिर स्टेरॉइड साइकिल भी नहीं चलाई। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, जैसे कि TRT पे भी आप नहीं हो क्या, 250 mg स्टेरॉइड्स भी आप नहीं चला रहे। तो इस तरीके की एडवाइस इनको फिलहाल दी जा रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी ये हैनी रम्बॉट के अंडर ही है और नेचुरली गए होंगे किसी वजह से। कई बार बॉडी बिल्डर्स चले जाते हैं, जेरेमी बुंडिया कितनी बार चले गए। आमतौर पे ये बॉडी बिल्डर्स अपनी लाइफ की एक काफ़ी डिफरेंट फेज से गुजर रहे होते हैं, इस वजह से भी बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं। और हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी स्पोर्ट नहीं है, और कभी कभी ये लोग अपनी बॉडी को इस हद तक पुश कर देते हैं कि इनको रेस्ट लेने की, कंप्लीटली स्टेरॉइड्स छोड़ने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेंस फिजिक एथलीट अगर है तो वो मेंस ओपन बॉडी बिल्डर से कुछ कम स्टेरॉइड्स चला रहा होगा। सब लोगों की बॉडी अलग अलग है, इस वजह से सबकी स्टेरॉइड साइकिल बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए गेस करना बड़ा मुश्किल है कि मेंस फिजिक एथलीट है तो हेल्दी ही होगा और मेंस ओपन होगा तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा। डिपेंड करता है सब लोगों की बॉडी पे, जेनेटिक्स पे। तो ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि कोई अपनी बॉडी पे कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है स्टेरॉइड से, किस हद तक वो डोजेजेस अपनी चला रहा है, बॉडी में डाल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर आंड्रे के साथ ये आता है कि आंड्रे एक पार्टी एनिमल के तौर पे जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एथलीट कभी भी अपने लाइफ में थ्रू आउट करियर नहीं रहे। इनकी प्लेसिंग्स भी कभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई। मिस्टर ओलंपिया में भी ये 8th आए थे अपने डेब्यू करते ही, उसके बाद 2020 मिस्टर ओलंपिया में 5th भी आ रखे हैं। फिर इन्होंने सोचा चलो अब क्लासिक में हम स्विच कर जाते हैं। क्लासिक में इन्होंने स्विच करके कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं खेला, वापस मेंस फिजिक में आए और उसके बाद इस तरीके से 11 महीने से ऑफ दिख रहे हैं। तो बात यही है कि एग्जैक्टली करेंगे क्या, हैनी रम्बॉट का क्या प्लान होगा इनको लेकर के, क्योंकि आज मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं। क्लासिक फिजिक के स्टैंडर्ड्स में भी ये परफेक्टली फिट नहीं होते हैं, तो ये जाएंगे कहाँ पर, ये सबसे बड़ा अभी इनके लिए एक चैलेंज है। इस वजह से भी एक पॉसिबल रीज़न है कि कम्पीट नहीं कर रहे। लेकिन रेफरेंस के तौर पर अगर मैं आपको दोस्तों बताऊँ तो पहले आंड्रे बहुत ज़्यादा बड़े दिखा करते थे। मेंस फिजिक में इनका ये साइज़ इतना ज़्यादा था कि लगता था इतना साइज़ किसी एक क्लासिक फिजिक एथलीट का ही होता होगा। अभी इनके शोल्डर्स आप देखोगे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही छोटे हो गए हैं। इनके आर्म्स जब ये फ्रंट डबल बाइसेप कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं और साइज उनमें चला गया, वेन्स उनमें पतली हो गई। वहीं पहले आप देखो तो वेन्स कितनी मोटी आती थी, चेस्ट में इनकी कितना भारीपन और कितना ज़्यादा डीप फाइबर आता था। इनकी बॉडी रही है ग्रेनी बाय नेचर। लेकिन यही होता है जब बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं या फिर स्टेरॉइड्स छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन स्टेरॉइड्स छोड़ देते हैं, तो वो इतने छोटे इतने सॉफ्ट दिखने लगते हैं। यही है एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी। इतने ही साइज़ पर आप दिखते हो, बल्कि इससे भी स्मॉल आप दिखते हो। आंड्रे अभी भी ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये एक मास मॉन्स्टर कैटेगरी के मेंस फिजिक एथलीट रहे हैं, ये इतने बड़े थे। पर फिलहाल इनके ट्राइसेप्स छोटे आपको दिखेंगे, इनके बाइसेप्स बिल्कुल ही छोटे हो गए हैं, इनके शोल्डर्स बिल्कुल ही चले गए हैं और ट्रेनिंग भी मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा श्रिंक और सॉफ्ट हो चुकी है। देखते हैं 1 साल बाद भी क्या ये ट्रेनिंग वापस से प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, क्या स्टेरॉइड्स ये लेना स्टार्ट करते हैं, क्या उसी डाइट पे आते हैं, क्योंकि इनके फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि कम्पीट करने उतरेंगे मेंस फिजिक में या फिर क्लासिक में। एक बहुत बड़े यूट्यूब और सोशल मीडिया स्टार होने के नाते लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ऑल्दो इनकी प्लेसिंग ना भी लगे, लेकिन स्टिल ये जब कम्पीट करते थे तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फिजिक इनकी लगती थी, एक बहुत ज़्यादा शार्प और ग्रेनी फिजिक लेकर के आते थे। लेकिन अब देखना होगा कि इन बदलते स्टैंडर्ड्स के साथ ये कौन सी डिवीज़न में फिट हो पाते हैं, बिकॉज इनके लेग्स भी उतने बड़े नहीं हैं कि क्लासिक में भी जा पाए। तो शायद ये स्विच वापस से करके वही मेंस फिजिक में ही आ जाए। तो अभी कोई इनका अपडेट नहीं है, लेकिन ये बॉडी ने काफ़ी ज़्यादा बातें और हलचल मचा दी बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में और अभी लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपका इसमें क्या कहना है ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से आंड्रे रिटायर तो नहीं हुए, वापस आ जाएंगे, लेकिन
लेकिन ये अब किसी भी डिवीजन में मेंस फिजिक या क्लासिक में शायद उस तरीके से फिट ना हो पाए, उस तरीके की प्लेसिंग ना ला पाए जैसे कि इनकी 5वीं प्लेसिंग आ गई थी ओलंपिया 2020 में। शायद अब स्टैंडर्ड्स इतने बदल गए हैं कि आंद्रे जजेस को पसंद ना आए पहले की तरह। ऑल तो मुझे इनकी बॉडी बड़ी अच्छी लगती है, मैं हमेशा से इनकी बॉडी का ज़्यादा बड़ा ही फ़ैन रहा हूँ, लेकिन मेन बात है कि जजेस को क्या चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ भी बात हो जाए, हैनी रैम्बॉट जब तक इनके कोच है वो इनको टॉप पे लाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। अगर ये काम करना चाहें तो वो बॉडी भी उस तरीके से डेवलप करवा देते हैं एथलीट्स की कि एथलीट्स उनके टॉप पे ही बने रहते हैं। ये तो हमेशा की बात देखी गई है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।